भगवान कहते हैं मेरा जन्म भी दिव्य है, मेरे कर्म भी दिव्य। ऐसा नहीं कि भगवान का कोई जन्म हुआ, भगवान तो वासुदेव और देवकी के हृदय से प्रकट हुए थे, है ना। भगवान का जन्म ऐसे पेनफुल कंडीशन में नहीं होता। दूसरा, भगवान जब अप्रकट होते हैं तो भगवान अपना शरीर यहाँ छोड़कर नहीं जाते हैं, भगवान शरीर साथ लेकर पूरे धाम को वापस चले जाते हैं। सर, अब आपने बताया कि सुख तो इसी में है कि जानने में कि मैं कौन हूँ। अब आप ही बताइए कि मैं कौन हूँ भागवत गीता के अनुसार। तो महाभारत का ये वर्ष है, ये जो कहता है आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशु भी नारायणम। जो व्यक्ति अपने जीवन को इन्हीं 4 चीजों में निकाल दे, आहार निद्रा, खाने में, सोने में और अपना प्रोटेक्शन करने में और सेक्स लाइफ में एंटेंगल होने में, जो व्यक्ति इन 4 चीज़ों में अपना जीवन निकाल दे, ऐसा व्यक्ति तो पशु के समान है। समान्यम एतत् पशु भी नारायणम। जिसके जीवन में धर्म नहीं है वो पशु के समान है फॉर श्योर। भगवान को बैलेंस लेके कैसे चले वो बताइए आप मुझे। ये जो सोना है ना, ये पृथ्वी को बिलोंग करता है। ये जो हमने कानों में, गले में, हाथों में, पैरों में जो सोना पहन रखा है, ये सब पृथ्वी को बिलोंग करता है। ये एक ना एक दिन पृथ्वी को वापस मिल जाएगा। कामस्य नेन्द्रिया प्रीति लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा न यश्चेह कर्म भी। ताबूत है वो कौन उठाए? जो मेरा ताबूत है वो उठाए जो हकीम है, ताकि दुनिया ये देख पाए कि जब समय आता है तब डॉक्टर भी नहीं बचा सकते। तो परमात्मा के उस अंश को परमात्मा से कैसे मिलाया जाए? जो समय आपके पास बचता है वो समय आप किस चीज में लगाओ? वो समय आप लगाओ जीवस्य तत्व जिज्ञासा, ये समझने के लिए कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा भगवान से क्या संबंध है। इस टाइम जो सोने का होता है वो क्या होता है? 9 बजे से लेके 3 बजे तक। फ्रांस इज नेपोलियन, नेपोलियन इज फ्रांस, ये बात तो ठीक है, बट फ्रांस इज स्टिल हियर। फ्रांस तो अभी भी यही है। वेयर इज नेपोलियन? वेयर इज नेपोलियन? नेपोलियन कहाँ चला गया? तो ये अगर देखो, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों का भी आज कोई अस्तित्व नहीं है, तो हम तो फिर भी उतनी बड़ी हस्ती नहीं है कि आपको कोई भी सुख प्राप्त करने के लिए पहले कुछ किसी दुख को क्रॉस करना पड़ेगा। भागवत गीता के अनुसार दुख होता क्या है? मेरे जीवन में दुख है, कोई भगवान के आगे जाता है मंदिर में आकर ऐसे प्रार्थना करता है, हे भगवान मुझे और दुख दो, और दुख दो, ऐसे कोई प्रार्थना करता है? नहीं। पर ये 7 दुख जो हैं वो हर एक को झेलने पड़ेंगे। मता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि मेरे से ही ज्ञान आता है, मता स्मृति मेरे से ही रिमेम्बरेंस आती है, मता स्मृति ज्ञानम मेरे से ही ज्ञान आता है, अपोहनम च और मेरे से ही फॉरगेटफुलनेस भी आ जाती है। वो भगवान के साथ उसकी लिव लगी होती है, क्या ये सच है? ये चीज शुरुआत इतना दुर्भाग्य, अंत इतना दुर्भाग्य, बीच में आप सौभाग्य ढूंढ कर क्या कर लोगे? क्योंकि 2 दुख तो कंपलसरी दुख है, जो तो वो तो भगवान ने भी झेल ले। कोई भी मंत्र को लेने के लिए आपके पास गुरु होना बहुत जरूरी है। क्या इस मंत्र के उच्चारण या फिर पूजा के लिए भी हमें गुरु धारण करना? एग्जाम भी होता है दीक्षा का। पहले आपको रिटर्न एग्जाम, 2 रिटर्न एग्जाम्स क्लियर करने पड़ते हैं, तब आपकी दीक्षा हो सकती है। नाम है, अगर आपकी अभी दीक्षा नहीं भी हुई तो ये हरे कृष्ण महामंत्र का जब तो युग धर्म है। अब बात आती है फिर सुख है क्या बेसिकली? तो एक तरीके से वो सरेंडर का भाव है। भगवान कहते हैं भगवत गीता के 18वें अध्याय में, जैसे आप कह रहे हो हाथ ऊपर करके ना, भगवान कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। तुम हिंदू नहीं हो, तुम मुस्लिम नहीं हो, तुम सिख नहीं हो, तुम ईसाई नहीं हो, तुम सनातनी हो। सर्वधर्मान् परित्यज्य, सभी धर्मों का परित्याग कर दो। माम एकम शरणं व्रज, बस मेरी एक शरण ले लो। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। मोक्षयिष्यामि मा शुचा, अंत में तुम मेरे पास आओगे, डरो मत। कृष्णा की इतनी गोपियां थी, 16,000 उनकी पत्नियां थी, इतनी गोपियां थी, इतना सब कुछ था, तो हमारी क्यों नहीं 2-3 गर्लफ्रेंड्स हो सकती? तो अगर करना है तो देखो, आपको किसी को एक्सेप्ट करना है तो पूरी टोटलिटी में एक्सेप्ट करो। अब एक चीज मत एक्सेप्ट करो। राधा कृष्ण का विवाह हुआ भांडीर वन में हुआ, अब आज भी जाओ, वृंदावन से थोड़ी सी दूरी पर है। हर संडे आइए, संडे फेस्टिवल होता है शाम को 7 बजे से 9 बजे तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त शालू गुप्ता। लेके आई हूँ पॉडकास्ट विद शालू का एक नया एपिसोड, जहां पे हम आपको बनाते हैं आपके ही जीवन का मास्टर। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, दुख क्या है, दुख कितने प्रकार के होते हैं, सुख किस चीज़ में है, परमात्मा ने या फिर कृष्णा में, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का अर्थ क्या है, गुरु धारण करना क्यों जरूरी है,
और सबसे बड़ी बात कि कृष्णा और राधा रानी के बारे में जानेंगे। कृष्णा को लोगों ने इजी ले लिया है कि कृष्णा की इतनी रानियां थी, तो अगर कृष्णा की इतनी रानियां हो सकती है तो हमारी क्यों नहीं, उसके बारे में हमें आज मदन रूप दास जी जो कि एक सीए हैं और साथ में वो इस्कॉन में एज अ प्रीचर सेवा करते हैं, और वो हमें आज इन सारी चीज़ों के ऊपर जानकारी देंगे। मदन रूप दास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर। मदन रूप दास जी, पहले तो मैं आपके बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आपने अपनी कीमती टाइम में से, मुझे पता है कि एज अ सीए हो, सीए के साथ साथ आप टीचर भी हो, प्रीचर भी हो, जो कि लोगों को ज्ञान दे रहे हो, है ना, कृष्णा का, भागवत गीता का ज्ञान दे रहे हो। तो आज हमने भी सोचा कि क्यों ना हमारी ऑडियंस को भी भागवत गीता के ज्ञान के बारे में, मनुष्य जीवन के बारे में कुछ सच्चाइयों का पता लगे। सर, सबसे पहले तो मुझे आपसे एक ही चीज़ जाननी है कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, इसको समझने के लिए पहले हम देखते हैं कि इस टाइम हम किस तरीके से जी रहे हैं। तो महाभारत का ना एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक आता है, हम इंडियंस हैं, हम सबको महाभारत के बारे में पता ही है। तो वो श्लोक कुछ इस तरीके से है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभि नराणाम धर्मो हि तेषो अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभि समाना। तो आप कुछ कुछ हिंदी से रिलेट करके पकड़ पाएंगे कि कह रहे हैं, इस श्लोक में कह रहे हैं आहार निद्रा भय मैथुन, कह रहे हैं ईटिंग, आहार मतलब खाना, ईटिंग, निद्रा मतलब सोना, नींद, भय मतलब फियर, और फियर से हम क्या करते हैं, अपना प्रोटेक्शन। जैसे कि अभी हम एक स्टूडियो में बैठे हैं, है ना, तो ये इसके ऊपर एक छत है, क्यों छत है? अपनी प्रोटेक्शन के लिए, कि बारिश आ जाए, धूप आ जाए, उन सब चीज़ों से बचने के लिए। तो क्या बोलता है ये श्लोक, बोलता है आहार मतलब खाना, निद्रा मतलब सोना, और आहार निद्रा भय मतलब फियर, डर, उसके लिए हम प्रोटेक्शन करते हैं, और भय मैथुनम च मतलब प्रोक्रिएशन, सेक्स लाइफ। हम इन 4 चीज़ों में अपना जीवन पूरी तरीके से लगा देते हैं। अगर आप आज अपने जीवन को देखते हो, आप प्रैक्टिकली अपने जीवन को देखो, अभी तक हमने जितना जीवन जिया है वो क्या इन 4 चीज़ों में ही निकला हुआ है। आप ओवरऑल कैटेगराइज करो तो हम पूरे दिन बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, जो कुछ भी करते हैं वो किसके लिए करते हैं? इन सब चीज़ों की फैसिलिटीज़ को इकट्ठा करने के लिए, अच्छा खा पाए आहार, अच्छे से सो पाए निद्रा, अच्छे से अपना प्रोटेक्शन कर पाए आहार निद्रा भय मैथुनम च, अच्छे से सेक्स लाइफ को एंजॉय कर पाए। इन 4 चीज़ों के लिए ही हम पूरे दिन अपने आप को कोलू के बैल की तरह काम करते हैं, है ना। तो जीवन तो हम इसी में लगा रहे हैं इस समय। तो महाभारत का ये वर्स है, ये जो कहता है आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभि नरानम। जो व्यक्ति अपने जीवन को इन्हीं 4 चीज़ों में निकाल दे, आहार खाने में, सोने में, और अपना प्रोटेक्शन करने में, और सेक्स लाइफ में एंटेंगल होने में, जो व्यक्ति इन 4 चीज़ों में अपना जीवन निकाल दे, ऐसा व्यक्ति तो पशु के समान ही है। सामान्यम एतत् पशुभि नराणम। अच्छा, अगर आप देखते हो कि पशु के समान ही है ऐसा व्यक्ति, तो आप देखो हम पूरे दिन इतनी भागदौड़ मचाते क्यों? 2 रोटी खाने के लिए, है कि नहीं? कभी आपने सुना इतने जानवर हैं पूरे विश्व में, इतने जानवर हैं, मतलब मनुष्य सिविलाइजेशन जो है वो 10% भी नहीं होगा जितना एनिमल्स की सिविलाइजेशन, बर्ड्स की सिविलाइजेशन। उसके कभी आपने सुना कि वो लोग तो नहीं पैसे कमाने के लिए घूमते, क्या आपने कभी सुना कबूतर भुखमरी से मर गया? कभी आपने सुना गली में कुत्ता भुखमरी से मर गया? तो भगवान ने खाने का अरेंजमेंट तो उनका भी किया, तो हमारा क्यों नहीं होएगा? तो उसके लिए पूरा अपना 24 घंटा एकदम अच्छे से उसी पे व्यतीत कर देना, ये कहाँ की बुद्धिमत्ता है? तो महाभारत ये बताता है आहार निद्रा भय मैथुनम च, ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिफेंडिंग, ये 4 चीजें तो सामान्यम एतत् पशुभि नराणम, ये तो कौन करते हैं? पशु भी करते हैं। पर हम में और पशुओं में क्या फर्क हुआ? धर्मो ही तेषो अधिको विशेषो। हम धर्म को समझ सकते हैं पर पशु धर्म को नहीं समझ सकते। धर्मेण हीना पशु भी समाना, और जिसके जीवन में धर्म नहीं है वो पशु के समान है, फॉर श्योर। ये बहुत क्लियर डिस्क्रिप्शन है महाभारत में। जब आपने बोला ये बात, मैं भी एग्री करती हूँ कि इवन कि मेरी जितनी ऑडियंस सुन रही होगी, जो आपकी ऑडियंस सुन रही होगी, इस बात को वो रिलेट करती है कि हम सब इसी 4 चीज़ों में अपना जीवन व्यस्त कर रहे हैं। पर फिर भी आपको, जहाँ तक मेरी सोच है, मैं मानती हूँ इस चीज़ को, भगवान का नाम भी उतना ही ज़रूरी है, पर फिर भी आपको सरता ही नहीं है। आप कमाओगे नहीं तो आप ग्रोथ नहीं करोगे, दुनियादारी के अकॉर्डिंग ग्रोथ इन द सेंस कि आपके घर में खाना ही नहीं आएगा, क्योंकि पशुओं को तो मिल जाता है पर इंसानों को पॉसिबल नहीं है। उनको अपने जीवन को जीने के लिए बिजनेस या फिर अपनी जॉब या कुछ भी एनीथिंग एल्स हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा। पर भगवान को बैलेंस लेके कैसे चलें, वो बताइए आप मुझे। तो ऐसा है, देखिए इसमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम में से,
कहते हैं कामस्य नेन्द्रिया प्रीति लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा न यश्चेह कर्म भी। तो श्रीमद् भागवतम इस पे बहुत क्लियरली बोलता है कि जो अपना जीवन है वो सिर्फ अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा करने में मत लगाओ। अंबानी बनने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आप बहुत रिच होकर ही आप मरोगे। तो अलेक्जेंडर का जैसे बहुत बड़ा एग्जाम्पल आता है। अलेक्जेंडर ने 3 चीज़ें बोली जब उसने, अब हम तो अलेक्जेंडर भी नहीं बन सकते। अलेक्जेंडर ने तो पूरा विश्व जीत लिया। सिकंदर ने पूरा विश्व जीता या नहीं जीता। उसने 3 चीज़ें बोली जब वो मरा। तो उसने बोला मेरे हाथ जो है वो मेरी कब्र से बाहर रखना। क्यों? ताकि यदि मेरे हाथ उस कब्र से बाहर होंगे तो सबको देखने को ये लगेगा मैं पूरा विश्व जीत के भी खाली हाथ जा रहा हूँ, है ना। उसने बोला मैंने जितना धन, जितना सोना, जितना कुछ भी कमाया वो सब मेरे रास्ते में बिछा देना। क्या दिखाने के लिए कि ये जो सोना है ना ये पृथ्वी को बिलोंग करता है। ये जो हमने कानों में, गले में, हाथों में, पैरों में जो सोना पहन रखा है ये सब पृथ्वी को बिलोंग करता है। ये एक ना एक दिन पृथ्वी को वापस मिल जाएगा, कुछ हमारे साथ नहीं जाने वाला। पहली चीज उसने बोली अपने मेरे हाथ जो है मेरे कब्र के बाहर रखना। दूसरी चीज सिकंदर ने क्या बोली कि मेरे जो सारा सोना है वो मेरी सारी भूमि पे बिछा देना जब मैं जाने लगूं, है ना। और तीसरी चीज क्या बोली, जो मेरा कब्र है, जो मेरा कॉर्प्स है, जो मेरा किसको क्या ताबूत कहते हैं जिसको, मेरा ताबूत है वो कौन उठाए? जो मेरा ताबूत है वो उठाए जो हकीम है, ताकि दुनिया ये देख पाए कि जब समय आता है तब डॉक्टर भी नहीं बचा सकते, है ना। तो ये 3 चीज़ें। तो अगर हम देखें तो यदि पूरा जीवन हम किस चीज़ में लगा देते हैं, जो भागवतम का ये श्लोक है कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत जीवस्य तत्व, एक्चुअली में जीवन इसमें लगाने के लिए नहीं है। कोई आवश्यकता नहीं है कि कोई अंबानी बने तभी वो 2 रोटियां खा पाएगा, है ना। इतना इकट्ठा करो, श्रीमद् भागवतम का ये वर्ष ये बताता है, इतना इकट्ठा करो जितना शरीर और आत्मा को एक साथ रखने के लिए रिक्वायर्ड है। और इसके बाद जो समय आपके पास बचता है वो समय आप किस चीज़ में लगाओ? वो समय आप लगाओ जीवस्य तत्व जिज्ञासा, ये समझने के लिए कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा भगवान से क्या संबंध है, और मैं क्यों लगातार परेशान होता जा रहा हूँ जब मैं परेशान नहीं होना चाहता। अब देखो पूरे दिन परेशानियाँ चल रही होती हैं जीवन में। बिल्कुल, बहुत सत्य बोला आपने। मैं इन चीज़ों को कहीं ना कहीं रिलेट भी करती हूँ, पर आप इस चीज़ पे भी मेरे डिसएग्री नहीं करोगे कि एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं, जिसमें लॉजिकल बोला जाता है कि 8 घंटे या 10 घंटे आपको नींद लेनी चाहिए। बाकी 8 से 10 घंटे आपके बिजनेस में निकल जाते हैं, आपकी चीज़ों में निकल जाते हैं। बाकी थोड़े से आवर्स रह जाते हैं जो अपने खाना खाने में, नहाने में, या फिर इधर उधर के अपने परिवार के साथ बिता देते हो, या फिर अपनी पर्सनल लाइफ के लिए दे देते हो। तो कैसे भगवान का नाम इन सब के साथ बैलेंस करके लिया जाए? चलिए मान लीजिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, जैसे कि मे बी आप शायद 40 ईयर्स होंगे, 40 ईयर्स, मतलब 40 साल का आप जीवन जी चुके हैं। मान लो एवरेज ह्यूमन लाइफ वैसे तो इंडिया में 70 साल है, चलो थोड़ा आपको कंसेशन देते हैं, मान लो आप 85 ईयर्स जियोगे। इतना नहीं जीना चाहती मैं। तो मान लो कि 85 ईयर्स मान लो जियोगे, तो ठीक है। अभी कितना जीवन आपके पास बचा? 45 ईयर्स, 45 ईयर्स बचा, ठीक है। अब 45 ईयर्स बचा। अब आप इसमें एक चीज छोटी सी देखो आप रोज 8 घंटे तो सोओगे, इतना तो होता ही है। मतलब वैसे तो शास्त्रिकली अगर देखा जाए तो 6 घंटे से ज्यादा नहीं सुन। वैसे आपको मैं एक चीज बताऊं, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जो 9 से रात को कोई व्यक्ति अगर 9 बजे सो जाए तो 9 से 11 की जो स्लीप होती है वो कितनी होती है? वैसे कहने को 2 घंटे, पर वो आपके माइंड को इतना रेस्ट देती है, डबल रेस्ट देती है, मतलब 4 घंटे का रेस्ट देती है। और जो 11 से 1 की स्लीप होती है वो आपके माइंड को बराबर रेस्ट देती है, मतलब कि 2 घंटे का रेस्ट देती है। और जो 1 से 3 की स्लीप होती है वो आपके माइंड को हाफ रेस्ट देती है, मतलब 2 घंटे सोगे 1 घंटे का रेस्ट मिलेगा। इसीलिए बेस्ट टाइम जो सोने का होता है वो क्या होता है? 9 बजे से लेके 3 बजे तक। पर आजकल जो दुनिया बन चुकी है, मैं भी एक टीचर हूँ, है ना, मैं देखता हूँ रात को 11 बजे तो लोगों का दिन की शुरुआत होती है। एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो आप मुझसे ये पूछ रहे थे कि बैलेंस कैसे करें बेसिकली। हाँ, तो आप ये मुझसे, तो मैंने आपसे पूछा था कि आपकी जीवन 40 साल आप जी चुके हो, अब 45 साल समझ लो और है, जो कि आप नहीं जीना चाहते। चलो तो अगर मैं कहूँ 45 साल मान लो और है, तो आप समझ लो 8 घंटा तो रोज सोने का निकाल दो, ठीक है। तो मतलब दिन का 1/3 हिस्सा निकल गया। 8 घंटा मतलब दिन का, मतलब 45 साल अगर जीने के हैं तो 15 साल तो निकल गए सोने के। और वैसे आपको एक चीज बताऊं, सोने और मरने में कोई खास फर्क नहीं होता, ठीक है। तो अभी कितना जीने के लिए बचा आपके पास? 30 साल। 30 साल बचा। तो अब आप 8 घंटा रोज अपना बिजनेस, अपना ड्यूटी, अपना जॉब, ये सब भी करोगे, तो 1/3 और निकाल दो, मतलब 15 साल और निकाल दो। अब जीने का कितना बचा? अब जीने का कितना आप अपने लिए कितना निकाल पा रहे हो? 15 साल सोने के, 15 साल काम करने के, अब 15 साल अभी जीने। अब 15 साल में भी आप समझ लो
कि आप कुछ समय लगा दोगे अपने बच्चों का केयर करने में, अपने अलग अलग खाना, अपना खुद का नहाना धोना, खाना पीना, मतलब अगर आप क्यूमुलेटिवली देखो तो मान लो 5 साल इसमें और निकल गए, तो जीने का कितना समय बचा? 10 साल। और वो जो 10 साल बचा, आजकल का ट्रेंड ये बन चुका कि उसमें से 8 साल इस पे लगता है। इसका मतलब क्या हुआ? पूरे दिन रील्स चलते हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूबर, ये सब। क्या समय क्या बचा जीने के लिए? कुछ भी नहीं समय बचा। तो क्या फायदा हुआ मनुष्य जीवन? देखो, इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी ने बोला इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। ये बोला कि नहीं बोला? नेपोलियन बोनापार्टे आया, फ्रांस का बहुत बड़ा शासक था, क्या बोला? फ्रांस इज नेपोलियन, नेपोलियन इज फ्रांस। हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद, उन्होंने बोला था फ्रांस इज नेपोलियन, नेपोलियन इज फ्रांस। ये बात तो ठीक है, बट फ्रांस इज स्टिल हियर। फ्रांस तो अभी भी यही है। वेयर इज नेपोलियन? वेयर इज नेपोलियन? नेपोलियन कहाँ चला गया? तो ये अगर देखो, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों का भी आज कोई अस्तित्व नहीं है, तो हम तो फिर भी उतनी बड़ी हस्ती नहीं है। इस चीज के ऊपर ना मैं भी तो यदि अगर आप अपना जीवन पूरी तरीके से सिर्फ इसी के ऊपर स्पेंड कर दोगे कि मुझे रिसोर्सेज इकट्ठा करना, आहार निद्रा भय मैथुन के लिए, तो इसमें आप अपने आप को बुद्धिमान कहोगे या मूर्ख कहोगे? ये सोचने वाली बात है। इस चीज़ के ऊपर ना मैं कुछ बात आपको बताना चाहती हूँ। मैं अक्सर ना, अगर कोई डिप्रेशन में जाता है, अगर मेरे पास आते हैं लोग, बहुत सारे लोग आते हैं, दोस्त भी आते हैं, बाहर से भी आते हैं, तो मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ कि ये जो दुनिया है, जो जीवन है, करोड़ों सालों की कायनात में हम सिर्फ एक 60 या 70 साल के लिए जीने आए हैं। तो क्यों ना उस जीवन को बहुत अच्छे ढंग से जिया जाए। अब वही अच्छा ढंग, जैसे मैं इस चीज़ पे फुल ऑन एग्री करती हूँ, जो टाइम, जो वक्त उसके साथ गुजारा जाता है, ऊपर वाले के साथ गुजारा जा रहा है, चाहे वो कृष्णा के साथ है, हनुमान जी के साथ है, बाइबल, रामायण, महाभारत, जो भी है ना, तो वो टाइम वो आपका अपना है। बाकी सारा टाइम ये तो वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ टाइम है ना। मेरा देखिए इस पे ये व्यू है। अगर आप देखते हैं कि मान लीजिए कि पर इसको बैलेंस कैसे करें? मुझे अगर वो अगर जानना है अगर आपसे। अगर आप मनुष्य जीवन में अगर आप सोचते हो, मैं आपको कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस दिखाता हूँ। हाँ। अगर आप सोचते हो कि हम यहाँ पर सुखी हो लेंगे, हम यहाँ पे सुख हासिल करते हैं, आपको एक चीज़ बताऊँ, हमारे लिए सुख का क्या मतलब है? हमारे लिए सुख का सिर्फ इतना मतलब है कि दुख का थोड़ा सा कम हो जाना, हम उसको सुख मान लेते हैं। एक्चुअली में रियल सुख यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। जैसे कि अगर आपको सपोज मटर पनीर खाना बहुत पसंद हो, ठीक है, आपको पसंद है वैसे ठीक है, मुझे पसंद है तो मान लो अगर आपको मटर पनीर खाना बहुत पसंद हो, ठीक है, तो अब मटर पनीर खाने के लिए भी आपको पहले एक दुख से गुजरना पड़ेगा। वो दुख क्या है? कि आपको भूख लगनी चाहिए, हाँ, है ना, तब अच्छी भूख होनी चाहिए, तब आप उस मटर पनीर को एंजॉय कर पाओगे। हाँ, अगर आप इस यहाँ का कोई सुख लेना चाहते हो, उसके लिए पक्का मटेरियल वर्ल्ड है ही ऐसे, जो भौतिक संसार है ये ऐसा ही है कि आपको कोई भी सुख प्राप्त करने के लिए पहले कुछ किसी दुख को क्रॉस करना पड़ेगा। ये बात मैं 100% एग्री करती हूँ। इसकी एग्जांपल मैं देती हूँ आपको। मैं भी अक्सर इन्हीं चीज़ों के ऊपर डिबेट करती रहती हूँ। हम कहते हैं कि दुनिया में सबसे बेस्ट चीज़ क्या है? एक माँ बनना, है ना। बीइंग अ वुमेन मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकती हूँ कि माँ बनना सबसे बेस्ट सुख है। इससे ज़्यादा अच्छी और बढ़िया चीज़ दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकती कि जब एक बच्चा आपकी गोदी में आ जाता है, आपकी लैप में आ जाता है। पर माँ बनने के लिए वही आपकी बात, 9 मंथ तक आपको वो बच्चे को अपने गर्भ में रखना है। और ये आपको भी पता होगा और मेरी ऑडियंस को भी पता होगा कि एक नॉर्मल डिलीवरी में या डिलीवरी के टाइम जितना पेन माँ सहती है, जितना दुख माँ सहती है, जब 9 महीने वो दुख सहती है, वो शायद कोई और नहीं सह पाता। वो बात बिल्कुल एग्री करती हूँ मैं कि बिना दुख सहे तो यहाँ पे कुछ सुख प्राप्त हो ही नहीं सकता, है ना। तो हाँ जी, इसमें फिर मैं अब जानना चाहूँगी दुख बेसिकली होता क्या है? भागवत गीता के अनुसार दुख होता क्या है? हमारे शास्त्र बताते हैं 7 प्रकार के दुख हैं। 7 प्रकार, वो 7 प्रकार के दुख हम सबको झेलने पड़ेंगे। मुझे भी झेलना पड़ेगा, आप हम में से कोई चाहता है कि हमारे जीवन में दुख है? कोई भगवान के आगे जाता है मंदिर में आकर ऐसे प्रार्थना करता है, हे भगवान मुझे और दुख दो, ऐसे कोई प्रार्थना करता है? नहीं। पर ये 7 दुख जो हैं वो हर एक को झेलने पड़ेंगे, चाहे कोई भी इस मटीरियल वर्ल्ड में जन्म। आपको बताऊँ, सबसे पहला दुख है जन्म। जन्म सबसे पहला दुख। ऐसा नहीं कि सिर्फ माँ पेनफुल कंडीशन। बच्चा सोचो, एक इतने से केज में 9 महीने के लिए अपने साइज के अनुसार उसको केज मिला। हम कहते हैं, कुछ लोग ऐसे कह देते हैं, अरे वो तो बच्चे का साइज ही उतना है तो उसको क्या प्रॉब्लम है उतने से केज में। अच्छा, अब मान लो कि सपोज आप 5 फुट 4 इंच हो, लेट से, तो अगर आप ही के साइज का एक केज बना दूं मैं, आपसे थोड़ा सा 2 इंच बड़ा केज बना दूं, आपको उसमें डाल दिया जाए, आप कितने समय रह लोगे?
1 घंटा रह लोगे, 2 घंटे रह लोगे, उससे ज़्यादा हमारे बस का नहीं। नहीं, हाँ। तो कोई ये कहता है कि भाई वो केज का साइज ही वही, मतलब बच्चा इतना छोटा है, चलो कोई बात नहीं उधर है, उसको इतना पेन अंदर सहन करना पड़ता है। श्रीमद् भागवतम एक्सप्लेन करती है कि वो बच्चा जो है अंदर माँ के गर्भ में, उसको बार बार, जो माँ के गर्भ में कीड़े होते हैं वो उसको बार बार काटते हैं, उस दर्द से वो वो बेहोश हो जाता है, और फिर थोड़ी देर में वो फिर से जगता है, तो वो वॉर्म्स उसको फिर से काटते हैं। तो ये जो माँ का गर्भ है, ये एक तरीके से नरक के पेन के समान है। और बच्चा जो है, श्रीमद् भागवतम बोलती है, अभी चाहे हम भूल गए, भगवत गीता बोलती है मता स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च, भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि मेरे से ही ज्ञान आता है, मता स्मृति मेरे से ही रिमेम्बरेंस आती है, मता स्मृति ज्ञानम मेरे से ही ज्ञान आता है, अपोहनम च और मेरे से ही फॉरगेटफुलनेस भी आ जाती है, मेरे वजह से ही तुम सब कुछ भूल जाते हो। हम एक्चुअली उस पेन को भूल चुके हैं जो हमने माँ की गर्भ में सहन किया था। तो अभी एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी आपकी बात में, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। मेरे घर में अक्सर ये चीज़ बोली जाती थी, जब मैं बचपन से देखती आ रही हूँ, जब बच्चा, आपने देखा होगा, जब छोटा होता है तो वो नींद में ही रहता है। वो कहते हैं कि वो उसका सिमरन चल रहा है उस टाइम तक, वो अपनी जो अवस्था से निकला है उसको नहीं भूला, तभी तो वो संसार में आके बहुत ज़्यादा रोता भी है। पहले उसका रोना इतना ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके बाद वो सोता रहता है, कहीं दिन प्रतिदिन उसकी नींद कम होती रहती है, फिर जाके वो संसार में घुलना मिलना शुरू हो जाता है। शुरू में तो वो भगवान के साथ उसकी लिव लगी होती है। क्या ये सच है ये चीज़ भी? देखिए, ऐसा श्रीमद् भागवतम एक्सप्लेन करती है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, वो इतने पेनफुल कंडीशन में होता है, तो वो भगवान से कॉन्स्टेंटली प्रार्थना करता है, मुझे यहाँ से निकालो, जीव तत्व है, जीवात्मा है वो वहाँ। और उस समय भगवान एक क्षण के लिए उसको दर्शन भी देते हैं, बट वो दर्शन ओझल, पर उस समय वो भगवान से प्रॉमिस भी करता है कि जब मैं बाहर आऊँगा तो मैं आपका स्मरण करूँगा। परंतु जब संसार के जन्म पाया पड़ी माया जाले, तो जैसे ही जन्म पाता है फिर माया जाल में फंस जाता है, फिर सब कुछ भूल जाता है। तो अगर आप देखो तो 7 प्रकार के दुख हैं जो हम सबको झेलने ही पड़ेंगे। बताओ, जन्म कितना बड़ा दुख है, हमें झेलना पड़ेगा। इसके बाद दूसरा दुख है, जीवन का शुरुआत दुख से भरा हुआ, जीवन का अंत जो है वो है मृत्यु। मृत्यु में इतना दर्द होता है। आप देखो, मैं आपको बताऊं, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर कभी आपके पैर की नस चढ़ जाए, हाथ की नस चढ़ जाए, तो एकदम से वहां से फूलता है और बहुत जोर पेन करता है ना। तो ऐसे उसको हम एकदम से दबा देते हैं। हमें लगता है कि इसको जल्दी से जल्दी ये बंद होए, ये नस चढ़नी। आपको पता है, हमारे शास्त्र बताते हैं जब किसी की मृत्यु होती है तो उसके पूरे शरीर की नसें चढ़ जाती हैं, और उसको इतना, मतलब कोई मरता हुआ व्यक्ति, आप अगर देखो, आप कहने को अभी हमारे को ये बहुत जनरल बात लगेगी, पर हम सबको ये वी हैव टू अंडरगो दिस, हमें इसको झेलना ही पड़ेगा। हाँ। ठीक है, पूरे शरीर का जो नसें हैं वो चढ़, इसी के वजह से तो आप देखो, जैसे आपकी जब नसें चढ़ती हैं तो नसें चढ़ती है तो उस जगह को अगर आप टच करो तो वो हार्ड हो जाता है, पत्थर जैसा हो जाता है। फिर जब वो ग्रेजुअली वो नस ठीक होती है तो जब पूरे शरीर की नसें, अब देखो कोई व्यक्ति मर गया, 10 मिनट के अंदर अंदर पूरे शरीर आप टच करो एकदम पत्थर जैसे अकड़, क्योंकि सारी नसें अकड़ चुकी है, सारी नसें जो है चढ़ चुकी है। वो इतना पेनफुल, एक मरता हुआ व्यक्ति अपना पेन नहीं एक्सप्रेस कर सकता, उसको इतना पेन झेलना पड़ता है मृत्यु के समय। अब अगर आप देखो तो जन्म भी जो है वो इनऑस्पिशियस है, हाँ। वो भी मतलब एक तरह से अशुभ ही है, इतना पेनफुल, और मृत्यु भी जो है वो भी इतना पेनफुल है। अब देखो, जिसमें शुरुआत इतना पेनफुल, जिसमें अंत इतना पेनफुल, उसके बीच में हम पूरे जीवन, शुरुआत में दुर्भाग्य, अंत में दुर्भाग्य, पूरे जीवन सौभाग्य ढूंढते फिरते हैं, है ना। और जाते पंडितों के पास जाकर हाथ दिखाते हैं, पंडित जी बताइए नहीं ब्याह कब हुई, हम ये पूछते हैं, है ना। तो अब आप एक चीज देखो, शुरुआत इतना दुर्भाग्य, अंत इतना दुर्भाग्य, बीच में आप सौभाग्य ढूंढ कर क्या कर लोगे। तो अभी तो मैंने आपको 2 दुख बताए, टोटल कितने? 7 दुख बताने अभी। ये क्या आप ये 2 दुखों को छोड़ सकते हो? नहीं। हम अपना जीवन पूरा किस चीज में, 2 दुख तो कंपलसरी दुख है, जो तो वो तो भगवान ने भी झेले। नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान भगवत गीता में बताते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न एति मामेति स्वर्जना। भगवान कहते हैं मेरा जन्म भी दिव्य है, मेरे कर्म भी दिव्य। ऐसा नहीं कि भगवान का कोई जन्म हुआ, भगवान तो वासुदेव और देवकी के हृदय से प्रकट हुए थे, है ना। भगवान का जन्म ऐसे पेनफुल कंडीशन में नहीं होता। दूसरा, भगवान जब अप्रकट होते हैं तो भगवान अपना शरीर यहाँ छोड़कर नहीं जाते हैं, भगवान शरीर साथ लेकर पूरे धाम को वापस चले जाते हैं। तो हम में और भगवान में ये फर्क है। तो ये जन्म और मृत्यु का जो दर्द है हमें झेलना पड़ता है, बट भगवान को नहीं झेलना पड़ता। जीवन का तीसरा दुख क्या है? तो देखिए, पहला दुख था जन्म, वो दूसरा, अब बीच में जीवन के क्या चलता है? 2 चीजें चलती हैं, जन्म मृत्यु, ये तो 2 हो गए। जरा व्याधि, जरा मतलब बीमारियां, ठीक है। अब देखो, पूरे जीवन कभी किसी को, अभी मैं आपसे मिल रहा था थोड़ी देर पहले, आप कह रहे थे आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हाँ। ठीक है, तो
पूरी जिंदगी क्या चलती रहती है, बीमारियां। अभी कोविड की इतनी महामारी आई तो सब घरों में बंद हो गए, कितने लोगों की मृत्यु हो गई, कितना बड़ा दुख था। तो जन्म मृत्यु जरा, जरा मतलब पूरे जीवन भी बीमारियां चलती, और आखिरी चीज मृत्यु से पहले क्या आती है, व्याधि। व्याधि यानी बुढ़ापा। बुढ़ापा वो अपने आप में पेनफुल है, कितने लोग बेड रिडन हो जाते हैं। तो ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जो 4 दुख है, ये ना आप अवॉइड कर सकते ना मैं अवॉइड कर सकता। 4 तो ये हो गए, ठीक है। अब अगले 3 दुख, एक दुख है इसमें से सबसे पहला जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि भौतिक क्लेश। ये 5वां दुख है। ये हर एक को, आदि भौतिक क्लेश क्या होता है, वो दुख जो हमें दूसरों के वजह से झेलना पड़ता है, जो हमारी गलती नहीं होती बट हमें दूसरों की वजह से झेलना पड़ता है। मैं इसमें आपको एक बहुत प्रोमिनेंट एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे आप सिद्धू मूसेवाला देखो, हाँ जी, क्या हुआ, वो तो एकदम सही था बंदा, अपना आराम से आ रहा था, जा रहा था, रास्ते में उसको दूसरे लोगों की वजह से दुख आया। क्या दुख आया, मौत का दुख आया। उन्होंने गोली चला दी, वो मर गया। तो यहाँ से हम ये देखते हैं, आप कितने भी फेमस हो, आप आदि भौतिक क्लेश को अवॉइड नहीं कर सकते। तो यदि आप देखो तो आपको मैंने 5 दुख बता दिए अब तक, जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि भौतिक। आदि भौतिक क्लेश क्या होता है, जो दूसरे लोगों के वजह से है, वो मुझे लगता है हर इंसान की लाइफ में है, चाहे बाय हुक बाय क्रूक, है ना, कोई ना कोई तो दुखी करने के लिए होता है जीवन में है आपके। हाँ। दूसरा होता है आध्यात्मिक क्लेश। अगर दूसरे लोग दुख नहीं पहुंचाते तो क्या होता है, हमारा खुद का मन हमें तंग करना शुरू कर देता है। वो बहुत मुश्किल काम, बहुत मुश्किल काम है। आप मुझे लगता है कोई भी दुख को नहीं अवॉइड कर सकते, कोई भी दुख को अवॉइड नहीं कर सकते, किसी भी दुख को। जैसे आपने पहले भी बताया, बुढ़ापे को कौन सा हम अवॉइड कर सकते हैं, चाहे आजकल बहुत सारे बूटेक्स वगैरह चल पड़े, वो रिंकल्स खत्म कर सकते हैं, पर अंदर से जो बुढ़ापा आ रहा है उसको थोड़ी खत्म कर सकते हैं, है ना। ऊपर ऊपर आप सजावट कर सकते हो, पर अंदर वाले बुढ़ापे को कैसे? कितने एक्टर एक्ट्रेसेस का आप देख लो, ये बोटॉक्स वगैरह लगाकर फिर हार्ट अटैक होकर मौत हो गई। हमने कितने एग्जांपल्स पीछे देखे, एग्जांपल्स हैं। इवन के सबसे ज्यादा कैंसर भी एक्टर एक्ट्रेस को होता है ना। तो वो चीज बहुत बिल्कुल सही बोली आपने। लगता है दूसरों को आप हैंडल कर सकते हो, पर अपने मन को कंट्रोल करना इट्स नॉट अ इजी जॉब ना। यस, और भगवान यही कहते हैं, अ कंट्रोल्ड माइंड, भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, जो एक कंट्रोल्ड माइंड है वो आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड है, पर जो एक अनकंट्रोल्ड माइंड है वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। ये मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि जिसका मन कंट्रोल नहीं है ना, वो वाकई दुखी है। क्योंकि कई बार होता है कि आपको लग्जरी लाइफ चाहिए, पर आपकी उतना पैसा नहीं है। जैसे कि आजकल सोशल मीडिया को देख के बच्चों को चाहिए कि बड़े हाई फाई शूज़ चाहिए, महंगे बैग्स चाहिए, उसके मन ना कंट्रोल होने के कारण ही चाहिए ना। क्योंकि शूज़ तो वो सिंपल 2000 के शूज़ भी उतने ही अच्छे हैं, 2 लाख के शूज़ भी उतने अच्छे हैं। तो इसलिए मन को कंट्रोल होना तो बहुत बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है, पर ये कंट्रोल होना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। तो इसी को हम कहते हैं आध्यात्मिक क्लेश, जो अपने मन के वजह से दुख हमें झेलना पड़ता है। तो आदि भौतिक क्लेश क्या हुआ, जो दूसरे लोगों की वजह से। आध्यात्मिक क्लेश का मैं आपको एक और एग्जांपल दे सकता हूँ, जब अपना मन ही हमें बहुत, जैसे इसमें मैं सारी आपको फेमस पर्सनालिटीज बता रहा हूँ। आदि भौतिक में मैंने आपको सिद्धू मूसेवाला बताया, ठीक है। आध्यात्मिक क्लेश में मैं आपको बता सकता हूँ सुशांत सिंह राजपूत। अपना मन, अब देखो, अब पता नहीं अब सच्चाई क्या, हमें किसी को नहीं पता, बट अभी तक तो यही बात सुनने को मिलती है कि केस था। अब कोई व्यक्ति क्यों करता, परवीन भाभी का आप केस देख लो, इतनी बड़ी एक्ट्रेस थी, है ना, करके शी डाइड, ठीक है। अब इतना धन, इतना फेम, सब कुछ उसके पास था, पर क्या हुआ, मन दुखी था, इसीलिए कर लिया, है ना। कितने बड़े बड़े, मैंने एक मुझे अभी ऑथर का नाम नहीं याद है, मैंने एक इंग्लिश ऑथर का नाम सुना हुआ है, मैंने पढ़ा था कहीं पे, उसने किताब लिखी थी। वो किस चीज़ के ऊपर किताब थी, फ्रेंडशिप के ऊपर किताब थी, और उसने क्यों कमिट किया था, क्योंकि उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे। जिस बंदे ने फ्रेंडशिप के ऊपर किताब लिखी, उस बंदे ने कर लिया क्योंकि उसके दोस्त ही नहीं थे। तो ये मन, आध्यात्मिक क्लेश ऐसी चीज है, और ये आध्यात्मिक क्लेश ही है, इसके वजह से लोग करते हैं, ठीक है। और तो अगला दुख कौन सा है? तो हमने कौन कौन से डिस्कस कर लिए, देखो, जन्म हम अवॉइड नहीं कर सकते, मृत्यु अवॉइड नहीं कर सकते, देन जरा, जन्म मृत्यु जरा यानी कि बीमारियां, व्याधि यानी बुढ़ापा हम अवॉइड नहीं कर सकते, देन आदि भौतिक जो दूसरे लोग दुख पहुंचाते हैं वो हम नहीं अवॉइड कर सकते, आध्यात्मिक अपना मन जब दुख पहुंचाता है हम उसी को नहीं रोक पाते, दूसरों को तो क्या रोके। अब 7वां रह गया, और 7वां और आखिरी जो दुख है जो हम सबको झेलना पड़ता है, वो है आदि दैविक क्लेश। आदि दैविक क्लेश मतलब हायर पावर्स के वजह से जो हमारे जीवन में क्लेश आ जाते हैं, है ना। हायर पावर, जैसे अभी आपने देखा म्यांमार में इतना बड़ा भूकंप का झटका आया, अब वो हमारे कंट्रोल में नहीं था, वो आदि दैविक है ना, वो नेचुरल कलामिटी, उसको कौन रोक सकता है। तो
अभी हम भी देखो 11वें फ्लोर पे बैठे हैं, कुछ ऐसा हो जाए तो क्या पता, मतलब क्या हो हमें, हाउ डू वी नो। देखो जो कंस्ट्रक्टर होता है, जो बिल्डर होता है, जो भी, वो तो गारंटी लेता है कि भाई नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वो तो जब कुछ होगा तब पता चलेगा कि हम टिकने वाले कि नहीं टिकने वाले। तो ये जो आदि दैविक क्लेश है, ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता। इसमें एक चीज़ और भी है, जितना भी साइंस ने जो कहते हैं कि जी हमारी साइंस बहुत बहुत आगे जा चुकी है, बहुत कुछ हो चुका है, पर अर्थक्वेक हुआ, या सुनामी हुई, या कुछ भी एनीथिंग, जो भी कोविड लगाओ, उन चीज़ों पे तो साइंस का भी कोई कंट्रोल आप जितना मर्जी टेक्नोलॉजी एडवांस कर लो, ये 7 दुख नहीं समाप्त हो सकते। आजकल एआई का जमाना आ चुका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका, जो मर्जी कर लो, आप ये 7 चीजें नहीं अवॉइड कर। अब अगर आप आदि दैविक क्लेश में भी देखो, मैं आपको एक फेमस पर्सनालिटी सिद्धार्थ शुक्ला बता सकता हूँ। वो आदि दैविक क्लेश एक नेचुरल कलामिटी तो है, एकदम से एकदम सही सलामत बंदा, हार्ट फेल हुआ, इतना यंग बंदा एकदम से मर गया, और इतना फिट, इतनी एक्सरसाइज हो रही है, इतना फिट, सब कुछ हो रहा है, इतना एक्सरसाइज है ना। तो आप इस चीज को कैसे अवॉइड कर सकते हो? ये 7 दुख जो हैं ये हमारे साथ चलते ही रहेंगे। चलते हैं। और सर अब मैं दुख की बात तो होगी कि दुख इतने प्रकार का होता है, यही होता है, ये मैं एग्री भी करती हूँ कहीं ना कहीं कि ये दुख सबको झेलना पड़ता है ना। अब बात आती है फिर सुख है क्या बेसिकली? तो सुखी व्यक्ति वो है जो अपना जीवन सिर्फ रिसोर्सेज इकट्ठा करने में नहीं लगाए, आहार निद्रा भय मैथुन के लिए। तो जीवन का लक्ष्य क्या है, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, वो ये आंसर है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथातो वर्ड का मतलब होता है इसी क्षण जिज्ञासा करो, वेट मत करो, पता नहीं कब शरीर छोड़ना पड़ जाए। अथातो मतलब इसी क्षण जिज्ञासा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। क्या जिज्ञासा करना? ये जिज्ञासा मतलब क्वेश्चनिंग, इमीडिएटली क्वेश्चन करो, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा भगवान से क्या संबंध है, और मैं क्यों लगातार ये 7 प्रकार के दुख झेल रहा हूं जब मैं नहीं झेलना चाहता। कौन झेलना चाहता है इन दुखों को, फिर भी हमें ये झेलना पड़ता है। तो जीवन का लक्ष्य यही है, ये 4 प्रश्नों का उत्तर ढूंढना। मैं कौन हूं, भगवान कौन है, मेरा भगवान से क्या संबंध है, और मैं ये 4 प्रकार के दुखों को लगातार क्यों झेल रहा हूं जब मैं इनको नहीं झेलना चाहता। सर अब आपने बताया कि सुख तो इसी में है कि जानने में कि मैं कौन हूँ। अब आप ही बताइए कि मैं कौन हूँ भागवत गीता के अनुसार। तो एक बार क्या हुआ, श्रील प्रभुपाद से फॉरेनर रिपोर्टर ने पूछा कि हम कैसे कन्विंस हुए कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो श्रील प्रभुपाद ने एक छोटे बच्चे को बुलाया, बोले इधर आओ। बच्चा है, बच्चे के बाल ऊपर उठाए, बोले ये क्या है, व्हाट इज दिस? सो बच्चे ने कहा दीज आर हेयर्स। तो प्रभुपाद जी ने बोला हुज हेयर्स? तो बच्चे ने कहा माई हेयर्स। तो प्रभुपाद जी ने बोला आर यू दीज हेयर्स? तो बच्चे ने बोला नहीं। प्रभुपाद जी ने बोला व्हाट इज दिस? कहते दिस इज नोज। कहते हुज नोज? बच्चा ने कहा माई नोज। तो प्रभुपाद जी ने बोला आर यू दिस नोज? तो बच्चे ने बोला नहीं। तो बोलते व्हाट इज दिस? तो बच्चे ने कहा दीज आर हैंड्स। प्रभुपाद जी ने बोला हुज हैंड्स? बच्चे ने बोला माई हैंड्स। तो प्रभुपाद जी ने पूछा आर यू दीज हैंड्स? बच्चे ने बोला नो। फिर प्रभुपाद जी ने उस रिपोर्टर को बोला देखो ये छोटा सा बच्चा भी बोल रहा है कि ना तो ये बाल है, ना ये नाक है, ना ये हाथ है। जब आप ये बाल, ये नाक और ये हाथ, आप ये सब नहीं हो, तो आप ये शरीर कैसे हो सकते हो? तो आप शरीर नहीं हो, आप एक्चुअली में कौन हो? आत्मा। और आत्मा का जो जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्यदासी, आत्मा का जो बेसिक, जैसे कि हम ये कहना बहुत बेवकूफ़ी होएगी, क्या अग्नि गर्म क्यों होती है? कैसी बेवकूफ़ी? अग्नि का धर्म है गर्म होना, अगर वो गर्म नहीं है तो वो अग्नि नहीं है। अब ये कहना बहुत बेवकूफ़ी है कि जल तरल क्यों होता है, अब वो उसका धर्म है, अगर वो तरल नहीं है तो वो जल नहीं है। इसीलिए ये बेवकूफ़ी है ना ऐसा सोचना। इसी प्रकार से आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है ना। अब ऐसा क्यों है ये पूछना, जिस प्रकार से अग्नि गर्म क्यों होती है ये पूछना बेवकूफ़ी है, जिस प्रकार से जल तरल क्यों होता है ये सब उसका धर्म। तो आत्मा भी जो परमात्मा का जो अंश है, जब उसी से कनेक्ट बनाएगा तभी सुखी हो सकता है। अब आपने बताया कि मैं मतलब सोल या फिर आत्मा हूँ, है ना। आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है, तो परमात्मा के उस अंश को परमात्मा से कैसे मिलाया जाए, वापस कनेक्ट कैसे क्रिएट किया जाए? तो जैसे आप किसी से बात करना चाहते हो तो आपके पास एक फ़ोन नंबर होता है, फ़ोन में लाते हो, बात करने लग जाते हो, फ़ोन कनेक्ट करने का एक तरीका। ऐसे ही उस परमात्मा से कनेक्ट करने का तरीका, और वो क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये भगवान का फ़ोन नंबर है। तो ये फ़ोन मिलाते रहो, किसी दिन कनेक्शन बैठ जाएगा और आप भगवान से जुड़ जाओगे पूरी तरीके से। उसी को योग कहा जाता है, भगवान के साथ अपना कनेक्ट क्रिएट करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पहले तो मुझे अपनी ऑडियंस और अपने लिए इसका फुल मीनिंग जानना है। ये 16 अक्षरों का जो मंत्र है, हमारे शास्त्र बताते हैं इति षोडश काम नाम कली कलमश नाशनम। तो ये जो 16 अक्षरों का महामंत्र है, ये
कली कलमश नाशनम, ये सभी जो कलयुग के कलमश है वो पूरी तरीके से उसको नाश कर देता है और आत्मा को परमात्मा के साथ कनेक्ट कर देता है। ये महामंत्र ऐसी चीज़ है। और इस महामंत्र का अर्थ क्या है? इसमें हरे हरे रिप्रेजेंट करता है श्रीमती राधा रानी को। ओके। हलादनी शक्ति है जो भगवान की, तो हरे का अर्थ है श्रीमती राधा रानी, और कृष्ण का मतलब है जो कृष्ण स्वयं, कृष्ण शब्द का अपने आप में अर्थ है जो सर्व आकर्षक, जो सबको आकर्षित कर ले, ये कृष्ण शब्द का अर्थ है। तो हरे कृष्ण मतलब हम राधा रानी और कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें अपनी सेवा में लगाएं। सिमिलरली हरे राम, अब ये जो राम है ये दो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो श्री रामचंद्र अयोध्या के, और एक कृष्ण भगवान के भाई बलराम, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हरे अर्थ का, हरे राम में हरे अर्थ का अर्थ सीता देवी है, और हरे कृष्णा में हरे शब्द का अर्थ क्या है? श्रीमती राधा रानी। तो ये एक तरीके से आप सोचो ये कनेक्ट का माध्यम है। इस महामंत्र को जप करते करते भगवान कहते हैं मेरे में और मेरे नामों में कोई अंतर नहीं है। जो भी भक्त यद गायंती मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा, कि जहाँ पर भी मेरे भक्त लोग बैठकर मेरे नाम का जप करना शुरू कर देते हैं, हे नारद, वहाँ पर मैं प्रकट हो जाता हूँ। ये भगवान ने डिक्लेयर किया। तो भगवान प्रकट होंगे तो आपका कनेक्ट तो बन ही जाएगा। बहुत अच्छी बात। जब हम बात कर रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र का, बहुत सारे चीज़ों में कहा जाता है कि कोई भी मंत्र को लेने के लिए आपके पास गुरु होना बहुत ज़रूरी है। क्या इस मंत्र के उच्चारण या फिर पूजा के लिए भी हमें गुरु धारण करना चाहिए? जो हरि नाम है वो युग धर्म है। कोई किसी ने अभी अगर दीक्षा, वैसे तो इस्कॉन में भी प्रॉपर दीक्षा का प्रोसेस है, और ऐसे हमारे इस्कॉन में दीक्षा ऐसे नहीं हो जाती कि बहुत हजारों लोग बैठ गए एक साथ दीक्षा, बहुत प्रॉपर फॉर्मल। आपको पता है हमारे इस्कॉन में एग्जाम भी होता है दीक्षा का। पहले आपको रिटन एग्जाम, 2 रिटन एग्जाम्स क्लियर करने पड़ते हैं, तब आपकी दीक्षा हो सकती है वहाँ पर। प्लीज़ मुझे इन एग्जाम्स के बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, पूरा कोर्स है इसके ऊपर, इस्कॉन डिसाइपल कोर्स, उस पर हम पूरा गुरु तत्व क्या है ये समझते हैं, भगवान से कनेक्ट किस प्रकार से प्रॉपरली ऐसे दीक्षा लेने का क्या फायदा कि आपको कुछ पता है नहीं, बस गुरु धारण करके बैठ गए और पीछे से आप पाप करते जा रहे हो। ऐसे तो कोई फायदा नहीं है। इस्कॉन में दीक्षा लेने के लिए आपको प्रतिदिन कम से कम 1 साल तक लगातार इस हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला का जप करना है, और हर रोज करना है। सो जिसमें लगभग 2 घंटे लगते हैं, और वो आपको फिर लाइफ लॉन्ग करना है दीक्षा के बाद। और आपको 4 नियमों का पालन करना है। नो मीट फिश एग ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, आप नॉनवेज नहीं खा सकते, आप इंटॉक्सिकेशन, शराब, नशा, ये सब नहीं। नो गैम्बलिंग, आप किसी भी प्रकार का जुआ नहीं खेल सकते। एंड नो इलिसिट सेक्स, आप किसी अवैध स्त्री पुरुष संग में नहीं एंटर कर सकते। ये 4 चीज़ें आप फॉलो करेंगे, और अगर आप 16 माला का जप प्रतिदिन करेंगे, उसके बाद एक कोर्स होता है पूरा इस्कॉन डिसाइपल कोर्स, वो आपको करना है। उसके बाद कहीं जाकर इस्कॉन में दीक्षा होती है, उसका रिटर्न एग्जाम होता है। तो हम, ऐसा नहीं है कि आजकल तो ये बाबा ट्रेंड, गुरु ट्रेंड बहुत ज़्यादा बन चुका है, हर व्यक्ति अपने आप को गुरु प्रोजेक्ट कर रहा है इस टाइम पे। नहीं, तो गुरु वो है जो गुरु शिष्य परंपरा में है, और गुरु शिष्य परंपरा जो है वो भगवान से स्टार्ट हुई है। स्वयं भगवान ने पहले ज्ञान किसको दिया? सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा को ज्ञान दिया, और ये पास होते होते ये गुरु शिष्य परंपरा जो अभी गुरु विराजमान है, फिर उनसे दीक्षा लेने के लिए प्रॉपर फॉर्मल प्रोसेस है पूरा, और उसके बाद आपको लाइफ लॉन्ग उन 4 नियमों का पालन करना है और 16 माला का जप करना है। ऐसी दीक्षा किस काम की जिसमें कोई नियम ही ना हो? वो तो, पर ये खुद ब खुद भी किया जा सकता है जैसे हाँ। लोग तो ये करते जो हैं। हरि नाम है, अगर आपकी अभी दीक्षा नहीं भी हुई, तो ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप तो युग धर्म है। युग धर्म जो है वो आप कभी भी कर सकते हैं, कैसे भी कर क्या उसका सकते हैं। फल इसमें भी उतना देश होता है? काल आदि का कोई नियम नहीं है। इसका फल भी उतना ही रहता है? हाँ, इसका फल ये है कि आप भगवान से दोबारा कनेक्ट बना पाएंगे। भगवान से जो कनेक्ट खो चुका है वो दोबारा बहुत इजीली बन जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, आप कभी हमारे पास, हम संडेज को कीर्तन्स वगैरह करते हैं, पूरा बहुत लोग बैठते हैं, आप उसमें आकर बैठिए, आपका मन एकदम से शांत हो जाएगा। आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो उस कनेक्ट को, जब आप उस कीर्तन में बैठते हो भगवान के साथ। जब मैं इस्कॉन में आती हूँ तो मैं देखती हूँ कि वहाँ पे जो भजन गा रहे होते हैं उस पे सब हाथ को ऊपर करके डांस करते हैं, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, उसमें मगन होकर डांस करते हैं। वो क्या है बेसिकली? तो एक तरीके से वो सरेंडर का भाव है। भगवान कहते हैं भगवद गीता के 18वें अध्याय में, जैसे आप कह रहे हो हाथ ऊपर करके ना, भगवान कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तुम हिंदू नहीं हो, तुम मुस्लिम नहीं हो, तुम सिख नहीं हो, तुम ईसाई नहीं हो, तुम सनातनी हो। सर्वधर्मान् परित्यज्य, सभी धर्मों का परित्याग कर दो। माम एकम शरणम व्रज, बस मेरी एक शरण ले लो। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। मोक्षयिष्यामि मा शुचा, अंत में तुम मेरे पास आओगे, डरो मत।
है ना, ये भगवान डिक्लेयर करते हैं भगवत गीता में। अच्छा, आप कहेंगे अलग अलग धर्म है, ये है वो, तो आप देखो किसी भी धर्म में किसी ने कभी डिक्लेयर नहीं किया कि मैं भगवान हूँ। अगर आप देखते हो, अगर आप इस्लाम में जाते हो तो प्रॉफिट मोहम्मद ने बोला आई एम मैसेंजर ऑफ गॉड, मैं भगवान का मैसेंजर हूँ, कभी नहीं बोला उन्होंने मैं भगवान हूँ। ठीक है, आप अगर क्रिश्चियनिटी में जाओ, जीसस क्राइस्ट ने बोला आई एम सन ऑफ गॉड, कभी नहीं बोला कि आई एम गॉड। इसी तरह आप सिखिज्म में जाओ तो गुरु नानक देव जी के कई छंद आते हैं उसमें, गुरु ग्रंथ साहिब में, जिसमें वो भगवान कृष्ण का ही ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, राम का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, है ना। तो कहीं डिक्लेयर किसी ने नहीं किया कि मैं भगवान हूँ, सिर्फ, और इवन आप हिंदुइज्म में भी देखो, आप जितने भी ग्रंथ पढ़ लो, किसी ने डिक्लेयर नहीं किया कि मैं भगवान हूँ। बट भगवान भगवत गीता में कृष्ण बोलते हैं सर्वधर्माण परित्यज्य, सभी धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण ले लो, मैं ही भगवान हूँ, है ना। जैसे आप किसी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास जाओगे, आप क्या आप कौन हो, अब नरेंद्र मोदी जी के पास जाकर पूछते हो आप कौन हो, वो यही बोलेंगे ना, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, अपना पोस्ट बताएंगे, ऐसे तो नहीं बोलेंगे मैं चपड़ासी हूँ, है ना। तो जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपना पोस्ट, सिमिलरली भगवान भगवत गीता में अपना पोस्ट बता रहे हैं कि मैं ही भगवान हूँ, अहम सर्वस्व प्रभु, मेरे से ही सब कुछ आया हुआ है। जब बात आती है कृष्णा की, है ना, तो सबके मन में एक चीज़ आती है, जो आज की यंग जनरेशन है, तो वो अलग अलग अफेयर्स करने के लिए अलग अलग अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को, तुम करो तो रासलीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। तो ये ये गाने को यूज कर करके लोगों ने अपने इतने उल्टे सीधे काम कर लिए। हाँ, और इसमें ये भी मैंने बहुत सारे बच्चों को सुना है कि मैम, जब मैं अपने अवेयरनेस कैंप्स पे जाती हूँ, कि मैम कृष्णा की इतनी गोपियाँ थी, 16,000 उनकी पत्नियाँ थी, इतनी गोपियाँ थी, इतना सब कुछ था, तो हमारी क्यों नहीं 2-3 गर्लफ्रेंड्स हो सकती। कृष्णा के 16,000 शादियाँ हुई थी, कृष्णा 16,108 कम बता रहे हो, 16,108 शादियाँ हुई थी, और उनकी बहुत सारी गोपियाँ भी थी, तो हमारी नहीं गोपियाँ हो सकती, हमारी नहीं गर्लफ्रेंड्स हो सकती, तो उनके लिए क्या विचार देना चाहोगे आप? तो चलिए मैं आपको इसके कुछ बैकग्राउंड्स बताता हूँ। हम एक पार्ट देख लेते हैं कि उनकी इतनी गोपियाँ थी, हमारी भी होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा पार्ट देखो, जिन्होंने रास डांस किया ना भगवान ने गोपियों के साथ, रास डांस किया, उसी भगवान ने अपने लेफ्ट हैंड की सबसे छोटी उंगली के नाखून के ऊपर पूरा गोवर्धन पर्वत उठाया। आप अपने लेफ्ट हैंड की नाखून के ऊपर, उंगली के नाखून के ऊपर एक पत्थर उठाकर दिखाओ मुझे, ठीक है। तो अगर करना है तो देखो, आपको किसी को एक्सेप्ट करना है तो पूरी टोटलिटी में एक्सेप्ट करो, आप एक चीज मत एक्सेप्ट करो। ये नहीं कि वो मेरे इंद्रिय तृप्ति के लिए मतलब फेवरेबल है तो चलो मैं उसको फॉलो करूंगा। आप करो, आप गोवर्धन पर्वत की जगह एक पत्थर मुझे उठा के दिखाओ अपनी बाईं हाथ की छोटी उंगली की नाखून के ऊपर, अगर ये पॉसिबल है तो फिर ठीक है, आप कर लो जो भगवान कर रहे हैं। दूसरा, जब भगवान रास डांस करने लग रहे थे तो वहाँ कौन आए थे? स्वयं शिव आए थे, गोपी बनकर, गोपी रूप धारण कर गोपेश्वर महादेव बनकर, है ना। आप इतनी सारी गोपियों के, अपनी इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स के साथ जब रास डांस करने लगो, वहाँ कोई महादेव थोड़ी प्रकट हो जाएंगे, है ना। तो अगर 16,108 रानियों के लिए भगवान 16,108 महल और 16,108 अपने एक्सपेंशंस ले सकते हैं, तो अगर आप में भी वो क्षमता है कि आप 16,108 महल बनाओ और 16,108 अपने एक्सपेंशंस लेके हर समय यार रानी के साथ रहो, तो आप भी यू कैन अफोर्ड, आप इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स बना सकते हो। और ये 16,108 रानियों का बैकग्राउंड क्या? इससे पिछला युग त्रेता युग था। त्रेता युग में भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तो भगवान राम का जब सीता जी एंड में वाल्मीकि जी के आश्रम में चले जाते हैं, वहाँ लव कुश को जन्म देते हैं, तो इधर भगवान राम अश्वमेध यज्ञ करते हैं। तो अश्वमेध यज्ञ में वाइफ का साथ बैठना जरूरी होता है। तो ऋषियों ने बोला सीता तो अभी एग्जाइल पर है, वनवास पे जा चुकी हैं, तो अब भगवान राम के साथ स्त्री कौन बैठेगी? कहते हैं विवाह करते हैं। भगवान ने बोला मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता। तो 16,108 दिनों तक वो यज्ञ चला, और 16,108 दिनों तक रोज एक सोने की सीता की मूर्ति बनाई जाती थी जो भगवान राम के साथ उस यज्ञ में बैठती थी, और फिर उनको जल प्रवाहित किया जाता था। जब यज्ञ समाप्त हो गया तो वो 16,108 रानियों ने, वो 16,108 मूर्तियां प्रकट हो गई भगवान के आगे, बोले हमारे साथ यज्ञ किया, अब हमसे विवाह करो। तो भगवान ने बोला देखो इस जन्म में तो मैं, इस प्रकट्य में तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, पर अब अगले बार द्वापर में आऊंगा तो आप सबको अपनी रानियां बनाऊंगा। तो ये उसका बैकग्राउंड स्टोरी है कि वो 16,108 रानियां क्यों हैं। तो अगर हमारी इतनी क्षमता है तो हम भी बनाए इतनी गर्लफ्रेंड। बहुत है, सही बोला। अब मैं एक सवाल और जानना चाहती हूँ, राधा कृष्ण है ना, जिनकी शादी भी नहीं हुई, आपको किसने कहा है सर राधा कृष्ण की शादी नहीं हुई? राधा कृष्ण का विवाह हुआ भांडीर वन में हुआ। आप आज भी जाओ, वृंदावन से थोड़ी सी दूरी पर है वृंदावन,
जो ब्रज में उस पर पास में भांडीर वन है, भांडीर वन में स्वयं ब्रह्मा ने राधा और कृष्ण का विवाह करवाया था। आज भी वो मंदिर है जहाँ पर ब्रह्मा ने राधा और कृष्ण का विवाह करवाया था। तो ये बहुत भ्रांतियाँ फैली हुई हैं जो लोगों को नहीं पता। नहीं पता। पर एक चीज़, राधा और कृष्ण के हर जगह पे मंदिर है, पर कृष्ण और रुक्मिणी का कोई मंदिर नहीं है। नहीं, आप ऐसा नहीं है, आप द्वारका में जाओ, वहाँ रुक्मिणी द्वारकाधीश का इस्कॉन का ही मंदिर है। वहाँ पे रुक्मिणी और द्वारकाधीश भगवान रुक्मिणी के साथ विराजमान पर है। सबसे ज़्यादा मंदिर तो राधा और कृष्ण के ही हैं दुनिया सबसे ज़्यादा राधा और कृष्ण के मंदिर है। जो रुक्मिणी है वो राधा की ही एक्सपेंशन है। मैं इस्कॉन के बारे में ज़रूर थोड़ा सा जानना चाहूँगी। अगर किसी व्यक्ति ने इस्कॉन को ज्वाइन करना हो या फिर आपके टीचिंग सुननी हो तो उसको कहाँ आना पड़ेगा? इस्कॉन मंदिर में आइए, हर संडे सुबह, हर संडे शाम को, दोनों समय हम वहाँ पे क्लासेस देते हैं। बहुत अच्छा कीर्तन होता है, बहुत अच्छे अच्छे भक्त मिलते हैं, तो आपका बहुत वहाँ पे मन लगेगा, भगवान से कनेक्ट कर पाओगे। हर संडे आइए, संडे फेस्टिवल होता है शाम को 7 बजे से 9 बजे तक, और सुबह संडे मॉर्निंग प्रोग्राम होता है, भगवान की बहुत सुंदर मंगल आरती होती है। तो अपना संडे का दिन भगवान को दीजिए। और सुबह 8 बजे लगभग भागवतम क्लास होती है हमारे मंदिर में, तो उससे आपको बहुत ज्ञान मिलेगा। ओह, आज आपने हमें बहुत सारी जानकारी दी, वो भी कृष्णा के बारे में और मनुष्य जीवन के बारे में, है ना। तो मुझे बहुत कुछ जानने का मौका मिला कि बेसिकली हम ऐसे ही उड़ते फिरते रहते हैं, हमें पता ही नहीं है कि हम इस जीवन में दुख भोगने के लिए आए हैं, चाहे वो जन्म से लेके चाहे मृत्यु तक का दुख हो, चाहे उसके बीच के सफ़र का दुख हो। तो सुख भी जाना कि सुख है क्या, बेसिकली परमात्मा को पा लेना ही सुख है, उसकी भक्ति ही सुख है। और थैंक यू सो मच, आज आपने हमें बहुत सारी जानकारी दी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज के एपिसोड में हमने बहुत कुछ सीखा। आज के एपिसोड हमारे लिए, हमारी लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है कि अगर लोगों को अपना दुख का, रियल दुख हमारे जीवन में क्या है, इसका कारण पता चल जाए, हमारे जीवन का लक्ष्य पता चल जाए, तो शायद जीवन बहुत ही ईजी हो सकता है। मुझे इस एपिसोड में सबसे अच्छी बात ये लगी कि वाकई हमें खाने के लिए 2 फुल्के ही चाहिए, 2 चपातियाँ ही चाहिए। हमें अंबानी या अडानी बनने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने जीवन का रियल लक्ष्य चूज़ कर कर उसके ऊपर जीना चाहिए और भागवत गीता को अपनाना चाहिए अपने जीवन में। अगर आप भी चाहते हो अपने जीवन का मास्टर बनना, तो आप पॉडकास्ट विद शालू को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।